लास्ट क्लास का सबने पढ़ लिया ना? लास्ट क्लास का सबने पढ़ लिया ना? हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियाई, याद है सबको कि नहीं? मैंने ग्रुप में और पीरियड में वेरिएशन बता दिया था इसका, वेदांत। ये सर बता दिया था। ग्रुप में और पीरियड में दोनों में वेरिएशन बता दिया था। यस सर। देखो एक बार दोबारा जल्दी से देखेंगे, एटॉमिक रेडियाई, इसका वेरिएशन जल्दी से देखेंगे इसको। देखो इसके अंदर अगर हम जाते हैं पीरियड में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पीरियड में जाएंगे तो सबको पता है सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियस की पावर ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पीरियड में जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर डिक्रीज। जाएगा। साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना, साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो ग्रुप में ये देखना है, तो ग्रुप में कैसे देखेंगे वो बता रहा हूँ भी। पीरियड में ये मेन लाइन है, स्कूल में अगर आता है क्वेश्चन, बेरिलियम बोरोन में से कौन सा छोटा है? बेरिलियम बोरोन में से कौन सा छोटा है? बताओ छवि, इसमें कौन सा छोटा होगा? छवि, बोरॉन। हाँ रीजन दो। सर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका साइज कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज्यादा होगा? सर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं इसलिए। हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, सिंपल आंसर। जेड इफेक्टिव वर्ड यूज जरूर करना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 11वीं क्लास के लिए स्कूल में सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही ना? तो इसमें क्या करोगे कि बोरोन जो है, नहीं उससे नहीं कर सकते हिमांशु। पीरियड में जब जा रहे हैं, पीरियड में जाएंगे तो क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। पीरियड में जब जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। इसमें 3 प्रोटॉन्स है, इसमें 4 प्रोटॉन्स है, इसमें 5 प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स एक जगह कंसंट्रेट हो रहे हैं, सही ना? प्रोटॉन्स तो एक जगह आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक तो मूविंग है और ऊपर से दूसरा मूविंग है, और क्या है? फैल रहे हैं हर जगह। तो इसलिए क्या होगा, जैसे किसी की भी बात करें, सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं अभी हम, सेकंड पीरियड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही यहाँ पे, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले 4 प्रोटॉन से 4 इलेक्ट्रॉन से 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से क्या है? प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं इसमें। प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये प्रॉपर वर्ड लिखने हैं, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो क्या होगा? साइज छोटा हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ बढ़ नहीं रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन थे तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को ये 4 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये रिपेल करेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को 6, ये 5 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, फिर इसको 6 इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन बढ़ रही है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इधर। रीजन क्योंकि शेल सेम है, इसलिए पीरियड में साइज छोटा होता है, पीरियड में साइज छोटा होता है। लेकिन नियॉन का साइज सबसे बड़ा है, याद है कि नहीं? ये नियॉन का साइज बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसकी वैंडरवाल्स रेडियाई होता है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाई नोबेल गैसेस हैव लार्जेस्ट रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो क्या रीजन है इसका? लार्जेस्ट सर रेडियाई क्यों होता है इनका? वंडरवॉल रेडियो। क्योंकि इनका वैंडरवाल्स रेडियाई है। रेडियाई। लिथियम बेरिलियम का मेटेलिक रेडियाई है, बोरोन से लेके कार्बन तक, बोरोन से लेके फ्लोरीन तक। यहाँ पे हमारा कौन सा रेडियाई होगा? कोवेलेंट रेडियाई होगा। कोवेलेंट। यहाँ वैंडरवाल्स रेडियाई, और इधर क्या? मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर अरेंज करना है। और अगर सेम स्केल पे देखेंगे, अगर सेम स्केल पे देखेंगे तो उस केस में आंसर लिथियम सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और लीस्ट होगा नियोन का। अगर सेम स्केल यानी इक्विवेलेंट रेडियाई देखें सबका, या वैंडरवाल्स रेडियाई देखें सबका, तब आंसर यही आएगा। लेकिन अगर पूछते हैं तुमसे तो तुम्हें डिफरेंट स्केल वाला, जो जैसे एग्जिस्ट करता है उसी का आंसर बताना है, जो जैसे एग्जिस्ट करेगा उसी का आंसर बताना है। क्लियर होगी बात की नहीं है? ये लास्ट टाइम मैं बता चुका तुम्हें, सही ना? लास्ट टाइम ये हो चुका है। किसी को डाउट तो नहीं कोई?
ये लास्ट टाइम हो चुका है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था तुम्हें। ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, साइज बढ़ रहा है। ऐसे ही बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सॉरी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसकी मैं पूरी डिटेल ले चुका हूँ, याद है? अच्छा, तुम में से कोई भी इमीडिएटली जो आंसर देगा उसने पढ़ा है ढंग से, इमीडिएटली जो आंसर देगा तुम्हें बताना है इन दोनों ग्रुप्स के अंदर ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या है। वेदांत आंसर बोल, वेदांत। सर फ्रांशियम, सीजियम, रुबिडियम, फिर आरे, हम्म, रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम। वेदांत गलती कर गया तू। मैंने कहा था ना ये रेडियो एक्टिव वाले हटा दो, ध्यान आया वेदांत? यस सर। याद आ गया? अब कैसे था पता आंसर? सर सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, फिर बेरियम, हाँ स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम। हाँ, जो आंसर होना चाहिए वो यही बोल रहे, सीजियम सबसे बड़ा। सीजियम के बाद जो चेंज होगा ना वो मैं बता देता हूँ कहाँ पे आएगा चेंज। सीजियम, इसके बाद बेरियम आना चाहिए था, बेरियम नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? रुबिडियम आ रहा है, फिर पोटेशियम आ रहा है, उसके बाद जैसे आंसर है सीजियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, ये आंसर है इसका। सही ना, ये आंसर है इसका। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, आंसर तो ये है, मैंने एक तरीका भी बताया था याद करने का, कुछ याद है कि नहीं है? ये इस तरह से बना के कुछ साइज बढ़ रहा है, और इसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम पे आए, ये ऐसे बढ़ रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एन बना देना। नहीं समझाई बात? कभी भूल जाओ तो एस एन करके ना, एस बन रहा है ये और ये एन, एस एन, इस तरह से करके कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मैंने जैसे दिखाया अभी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आया था, यहाँ पे शायद मैंने क्लास रोक दी थी लास्ट टाइम, देखेंगे एक बार यहां से। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें साइज का वेरिएशन कैसे था? इसमें साइज का वेरिएशन कैसे था? बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन स्मॉलेस्ट और थैलियम बिगेस्ट। मनीषी रीजन दो उसका। सर एल्यूमिनियम से गैलियम में 3D की एंट्री हो जाती है, इसका पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा। बोरोन क्या है? हीलियम 2s2 2p1। कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें बोला ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह मैं कॉन्फ़िगरेशन यूज करूंगा। 3s2 3p1। आर्गन 4s2 3d10 4p1। क्रिप्टन 5s2 4d10 5p1। जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p1, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे जस्ट एंट्री स्टार्ट हुई 3D की, 3D की एंट्री स्टार्ट हुई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी। 3D की एंट्री हुई, 3D का स्क्रीन इफेक्ट क्या है? पुअर। डी और एफ का स्क्रीन इफेक्ट पुअर होता है, इसका पुअर स्क्रीन इफेक्ट है। इसीलिए पुअर स्क्रीन इफेक्ट का मतलब क्या है? न्यूक्लियस की तरफ, जैसे ये है ना 3D के इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बढ़ जाएगी, और इस वजह से साइज क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, साइज क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, कई जगह बुक्स में तो लगभग लगभग सेम दे रखा है। मतलब गैलियम का साइज जो है ये ऐसे दे रखा है, गैलियम का साइज इज लेस देन इक्वल टू एल्यूमिनियम, ये दे रखा है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, 4-5 पिकोमीटर के आसपास का डिफरेंस आता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, इंडियम, हेलियम लार्जेस्ट साइज है। यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कम होता है, इंक्रीज होता है बट इंक्रीज इज वेरी लेस। ये किस वजह से पता है ना? क्योंकि डी और एफ की एंट्री हो रही है, तो इसलिए जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, ट्रैक्शन बढ़ जाएगी, साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब ये इफेक्ट यहाँ देखने को मिल गया। अब अगला क्वेश्चन मेरा तो ये था, मैंने लास्ट टाइम तो शायद बताया नहीं था वो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड,
सर मैंने सोचा था इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ बोल अर्नब। सर हमको पता है कि जो जर्मेनियम होता है वो सॉलिडिफिकेशन पे एक्सपैंड करता है, तो सर अगर हम ये सारे रूम टेम्परेचर पे देखें तो इससे इस केस में सिलिकॉन का साइज जो हो जाएगा वो जर्मेनियम से छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक एक मिनट जर्मेनियम एक जो है। मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अर्नब जर्मेनियम नहीं गैलियम होता है। ओ अच्छा, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गया। गैलियम एक्सपैंड्स ऑन, ये एम्स का क्वेश्चन है, 2005 में आया था क्वेश्चन ये। विच एलिमेंट एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन? गैलियम है वो। गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। और गैलियम का तो पता ना, बोलते कई बार बुक्स में दे देते हैं कि इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन ये रूम टेम्परेचर लिक्विड नहीं है। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लेकिन ये लिक्विड जब बनता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। 29 पॉइंट समथिंग है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो देयरफॉर गैलियम इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। गैलियम इज नॉट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ध्यान रखना चीज का। गैलियम जो है वो सॉलिड ही होता है, इसलिए ना वो जो मैजिशियन होता है, तुमने देखा भी होगा, मैजिशियन जो है जब मैजिक शो करता है वो स्पून लेता है, स्पून को गर्म पानी में डालता है तो स्पून गायब हो जाती है। वो क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो स्पून किस चीज की बनी होगी? गैलियम। गैलियम की बनी होगी। तो गर्म पानी में डालेंगे तो गर्म पानी में वो मेल्ट कर जाएगी, इसलिए वो गायब हो जाती है। तो इस तरह से मैजिक भी शो करते हैं गैलियम के स्पून का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, 4s2 3d10 4p2। और कोई बताएगा रीजन इसका? क्रिप्टन कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर, सिलिकॉन और जर्मेनियम में साइज क्यों नहीं डिक्रीज किया? सिलिकॉन और जर्मेनियम में साइज क्यों नहीं डिक्रीज किया? सर मैं ट्राई करूं। सर उज्जवल शर्मा। उज्जवल एक मिनट रुक जा, और किसी ट्राई करना है ये? चलो उज्जवल बोल। सर एल्यूमिनियम में 3p1 के पहले 3s2 आता है सर, जिसका वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। और सर सिलिकॉन में 3p2 है, उसके हिसाब से सर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, एक प्रोटॉन भी बढ़ गया है, तो उसके लिए उतना ज्यादा रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा जितना एल्यूमिनियम में होगा। पार्शियली करेक्ट है उज्जवल, पूरा करेक्ट नहीं है। थोड़ा सा और प्रॉपर एक्सप्लेन कर कि सबको समझ आ जाए। और कोई बच्चा? चलो एक बार सुन लेंगे ध्यान से। अब देखो रीजन, आंसर केमिस्ट्री में यही है, एक्सपेरिमेंट कर लिया, आंसर आ गया, उसके बाद रीजन बनता है। तो ध्यान देंगे इधर। देखो सिर्फ तुम्हें ये देखना कि क्या चेंज आ रहा है। बोरोन वाली फैमिली के अंदर P1 है, कार्बन वाली फैमिली में P2 है। कार्बन वाली फैमिली में क्या है? P2। जैसे ही P के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो गुड शील्डिंग बढ़ेगी कि नहीं? जैसे ही P के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो गुड शील्डिंग बढ़ेगी कि नहीं? यस सर, बढ़ेगी। जब गुड शील्डिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? जो D का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो कंपनसेट होगा कि नहीं? एज नंबर ऑफ P इलेक्ट्रॉन्स increases, as number of p electrons increases, then poor shielding observed by d orbitals or f orbitals is compensated by good shielding of p electrons। इसीलिए ऐसा नहीं होता। नहीं सर, अब जैसे आगे जाएंगे, आगे क्या आ जाएगा? 2p3, उससे आगे जाएंगे क्या आ जाएगा? 2p4। तो जैसे जैसे p के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे गुड शील्डिंग का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, तो पुअर शील्डिंग का जो इफेक्ट है वो खत्म होता जाएगा। नहीं समझ आई बात ये? वेदांत? ये सर आ गई। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। एनसीईआरटी में तो शायद एक ना नाइट्रोजन वाले ग्रुप का भी ना थोड़ा सा रॉन्ग डेटा दे रखा है, उसको ध्यान रखना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। बिस्मिथ के लिए रॉन्ग डेटा दे रखा है, एक्सेप्शन दे रखा है, लेकिन एक्सेप्शन है नहीं, नीचे आने पर साइज बढ़ेगा ही। इस चीज का ध्यान रखना। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी चीजें दे रखी हैं, एक्सप्लेनेशन भी बहुत सही दे रखी है, लेकिन कम है थोड़ी एक्सप्लेनेशन। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए तो जरूर पढ़ना। बाकी पूरा वीडियोस पे रिलाई कर सकते हो, मेरे नोट्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर पूरा रिलाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, कहीं एक आध जगह जो बातें गलत है मैं बता दूंगा। तो ये यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ग्रुप में जाएंगे साइज बढ़ेगा हर एक ग्रुप में, हर एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। बस एक्सेप्शन कहाँ पे आया? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम।
गैलियम का साइज छोटा हो जाएगा एल्यूमिनियम से। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट नोट सर करना आगे। हाँ बोलो। सर अगर हम इसी ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे, पी जो है वो डी को कंपनसेट कर रहा है सर, लेकिन जैसे ही हम नीचे जाएंगे थेलियम, वो नीचे जब चले जाएंगे हम लास्ट एलिमेंट पे ग्रुप के अंदर, तो सर उस हिसाब से तो हमारा एफ भी आ जाएगा, तो पी और पी के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कंपनसेट कर पाएंगे? शेल भी तो बढ़ रहे हैं अर्नव, शेल का इफेक्ट देखेंगे ना, शेल थोड़ी छोड़ देंगे। सर बट शेल से भी तो इतना साइज तो नहीं बढ़ना चाहिए जितना वो कंट्रैक्शन डी और एफ की वजह से आ जाएगा। शेल से तो बहुत साइज बढ़ता है ना, शेल से क्यों नहीं बढ़ेगा साइज? अब गैलियम एल्यूमिनियम बड़ा भी हुआ गैलियम से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू, क्या बहुत बड़ा हो गया? शेल नहीं का सर, इफेक्ट तो सबसे ऑलमोस्ट ज्यादा होता है इक्वल ना, है। शेल का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा होता है, शेल का इफेक्ट नहीं कर सकते, सही है। और उसमें भी अब जैसे मैं पूछता हूँ तुमसे, जैसे ये आंसर देना इसके, मैंने बोला हाइड्रोजन हीलियम साइज में अरेंज करो, लिथियम नियॉन साइज में अरेंज करो, इन दोनों को अलग अलग, सोडियम आर्गन साइज में अरेंज करो, पोटेशियम और आ जाएगा यहाँ पे क्रिप्टन साइज में अरेंज करो, फिर आ गया रुबीडियम, नीचे आया रुबीडियम आ गया, और जेनॉन साइज में अरेंज करो। हाइड्रोजन हीलियम ये करो क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ये करो यहाँ पे क्या होगा? चलो, और किसी ने आंसर निकाला है? छवि ने आंसर भेज दिया, और कोई? ध्यान देंगे इधर। चलो, उज्जवल ने भी आंसर भेज दिया। कनिष्क, अर्नव, आंसर बोलो, आंसर निकाले हैं इसके? यस सर, निकाल लिया था। चलो आंसर देखेंगे फिर। हाइड्रोजन हीलियम में कौन सा बड़ा होता है? हीलियम। रीजन सबको पता है इसका, वैन डर वाल्स रेडियाई। लिथियम नियॉन में नियॉन, सोडियम आर्गन में आर्गन, पोटेशियम और क्रिप्टन में से, पोटेशियम और क्रिप्टन में से पोटेशियम, रुबीडियम सीजियम में रुबीडियम और जेनॉन में से रुबीडियम। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या रीजन बन सकता है इसका?
सर सर वो क्रिप्टन और पोर जेनॉन शील्डिंग जो है वो के कोवलेंट भी बना सकते हैं कंपाउंड्स। दोबारा बोलना, किसने बोला पीछे भी कोवेलेंट वाला पार्ट? सर अर्नव। हाँ अर्नव बोल। सर क्रिप्टन और जेनॉन जो है वो एक हाई टेम्परेचर पे कोवलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। बहुत अच्छे अर्नव, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। मतलब क्रिप्टन का तो एक कंपाउंड जो देखा गया है वो है KrF2। जेनॉन के तो कंपाउंड तुमने सुने ही है, XeF2, XeF4, XeO3, XeOF2, XeO2F4, बहुत सारे कंपाउंड है इसके जो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा होगा कि इनके कोवेलेंट रेडिया एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए पोटेशियम बड़ा है और रुबिडियम बड़ा है। कोई डाउट किसी को? तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो पूरा करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डाउट किसी को तो नहीं है इसमें? चलो अब ये हो गया। अब मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें S और P ब्लॉक के अंदर, ध्यान सुनेंगे लाइन, S और P ब्लॉक में एटॉमिक रेडियाई का वेरिएशन मैंने तुम्हें बता दिया है। आगे जो बताऊंगा मैं D ब्लॉक का, समझ जिसको आ जाएगा, 11th वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, 11th वाले बच्चों में जिसको समझ आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं समझ आता अभी स्किप कर सकते हो। 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मत सोचना कि उसके लिए स्किप कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, डी ब्लॉक की। पहले डी ब्लॉक में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21 से स्टार्ट है, 30 पे खत्म हो रहा है। सही, 21 से स्टार्ट है, 30 पे खत्म हो रहा है। तो इसमें क्या होगा साइज का वेरिएशन, अब तुम्हें सबको दिख रहा है कि यहाँ पे पीरियड में जब जाएंगे 21, 22, 23, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, नो डाउट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, तो साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन इसका वेरिएशन ऐसे है नहीं। इसका वेरिएशन जो है ना, स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज डिक्रीज करता है, और लगभग मैंगनीज से लेकर निकल तक मान लो बेशक, या कोबाल्ट तक, साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम, मतलब 126 पिकोमीटर के आसपास का साइज रहता है इनका। और बाद में यहां से इंक्रीज करना चाहिए, निकल से जिंक तक फिर इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीजेस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखो सर, ध्यान देना, स्कैंडियम से तुम जाओ क्रोमियम की तरफ, तो क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाओ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज कम होना चाहिए। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो मैंने तुम्हें बता रखा है, मेटल मेटल बॉन्डिंग कब स्ट्रांग होती है, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, ज्यादा। सर जब ज्यादा ज्यादा होते हैं। होते हैं। तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाएगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग जब स्ट्रांग होती जाएगी तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि नहीं। एज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीजेस, मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीजेस। तो क्या होगा इससे, अट्रैक्शन बढ़ेगी, साइज कम हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग से क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होती जाएगी। मेटल मेटल बॉन्डिंग कम होगी कि नहीं, पेयरिंग से कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और साइज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम कर रहा था। जब पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन भी होती है, दूसरा मेटल मेटल बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी अब, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ेगा। एक फैक्टर साइज को कम कर रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो साइज कम होना चाहिए। पेयरिंग की वजह से एक तो रिपल्शन होंगी, पेयरिंग बढ़ेगी तो रिपल्शन होंगी, दूसरा मेटल मेटल बॉन्डिंग कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ेगा। एक फैक्टर साइज को कम कर रहा था, एक फैक्टर साइज को बढ़ा रहा है, इसलिए साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली द सेम फॉर मैंगनीज, आयरन एंड कोबाल्ट, नियरली अबाउट 126 पिकोमीटर। सही ना, तो 126 पिकोमीटर के आसपास दे रखा है। मैंगनीज के साइज में थोड़ी करेक्शन है एनसीईआरटी के अंदर।
मैंगनीज के साइज में करेक्शन है थोड़ी एनसीईआरटी में। तो ये लगभग ये साइज दे रखा है। और उसके बाद क्या होगा, जब पेयरिंग ज्यादा हो जाएगी, निकल कॉपर जिंक पेयरिंग जब ज्यादा होने लग जाएगी तो क्या होगा, साइज तब इंक्रीज क्या होगा, करने लग जाएगा। रिपल्शन भी बढ़ जाएंगी, रिपल्शन बढ़ जाएंगी और साइज इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। और एक्चुअल इंक्रीज आता है कॉपर से जिंक, एक्चुअल इंक्रीज आता है कॉपर से जिंक में। तो ये ध्यान रखना, इसका कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई वर्सेस जेड, वर्सेस जेड। तो पहले क्या कर रहा है ये, डिक्रीज, 3D की बात कर रहे हैं, पहले डिक्रीज, उसके बाद लगभग सेम निकल तक, और उसके बाद क्या है, इंक्रीज, जिंक तक इंक्रीज, फिर इंक्रीज करेगा। सेम ट्रेंड फॉलो होता है किसके लिए, 4D और 5D के लिए। अब 4D और 5D की बात करेगा, ध्यान रखना 4D और 5D की बात करते हैं अगर, कुछ ऐसे आएगा 4D सीरीज। 5D में भी बिल्कुल सेम, ऑलमोस्ट कर्व ओवरलैप करेगा। कहीं जगह 4D का ज्यादा होगा तो कहीं जगह 5D का भी ज्यादा होगा। 4D 5D ऑलमोस्ट ओवरलैप करेगा। अच्छा, अब ये बताएंगे कि 4D और 5D का साइज लगभग सेम क्यों है। 4D और 5D शेल का तो शेल तो बढ़ ही रहा है, तो साइज सेम क्यों है। लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये वर्ड नहीं बोलना, तुम्हें समझाना है अभी मेरे को। पहले बताओ 3D में समझ आ गया। 3D में पहले क्या हो रहा है, 3D में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज, टिल क्रोमियम मेटल, टिल क्रोमियम मेटल मेटल बॉन्डिंग भी बढ़ रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो साइज डिक्रीज करता है। उसके जब पेयरिंग स्टार्ट होगी, पेयरिंग से रिपल्शन होगी और मेटल मेटल बॉन्डिंग भी कम हो जाएगी, इसलिए साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम। और उसके बाद क्या होगा, निकल से पेयरिंग होती जा रही है तो रिपल्शन बढ़ती जाएंगी, मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत कम हो जाएगी, इसलिए साइज इंक्रीज कर जाएगा। 4D और 5D सीरीज में भी यही ट्रेंड होगा, लेकिन 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट सेम है। क्या रीजन होगा, सर 32 इलेक्ट्रॉन्स का गैप आता है उनके अंदर, तो एलिमेंट्स के अंदर, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। चलो वो भी देखते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, टिल, जिंक। फिर अगले में टीरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रोडियम, कैडमियम तक, 39 से 48। इसके बाद टीरियम के बाद आ जाएगा हमारा लैंथेनम से, 5D सीरीज की बात कर रहे हैं, 57, बीच में 71 गैप आ जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा HF72, ये चलेगा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास HG80। अब 4D से 5D गए तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा, साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम 4D और 5D सीरीज में। क्या रीजन होगा इसका, सर 32 प्रोटॉन्स का डिफरेंस आ जाता है और 4f का पूरा स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ ये मेन रीजन है इसका। 4D से 5D जब गए, ये 4D सीरीज है 5th पीरियड, ये 5D सीरीज है 6th पीरियड। तो यहाँ से यहाँ जब गए तो 4f की एंट्री हो जाती है। तुम कोई भी एलिमेंट लोगे ना, जैसे हैफनियम ले लिया मैंने, हैफनियम ले लिया तो क्या आ जाएगा, जेनॉन 6s2 4f14 5d2। तो 4f की एंट्री हो गई ना यहाँ पे। 4f की एंट्री से क्या होगा, सर 4f की एंट्री शील्डिंग से इफेक्ट क्या होगा, पुअर हो जाएगा। पूर हाँ पुअर स्क्रीन इफेक्ट होगा, इसलिए साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसलिए साइज क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। 4D और 5D का याद रखना, 4D एंड 5D सीरीज हैव ऑलमोस्ट द सेम साइज, देयर इज वेरी लेस साइज डिफरेंस। कहीं पे 5D का ज्यादा हो जाता है तो कहीं पे 4D का भी ज्यादा है। किस वजह से, 4f की एंट्री हो गई, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। और दूसरा एक चीज, 32 यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ गए ना, अगर तुम यहाँ से आ गए, कहीं से यहाँ से आ जाए, जैसे स्कैंडियम 21 है और टीरियम क्या है 39, तो कितने प्रोटॉन्स का चेंज है, 18 प्रोटॉन्स का चेंज है। अब यहाँ पे तुम देखोगे ना, जिरकोनियम और हैफनियम में कितने प्रोटॉन्स का चेंज आ रहा है, जिरकोनियम 40 है और ये 72, 32 प्रोटॉन्स का, 32 प्रोटॉन्स का चेंज आ रहा है। प्रोटॉन्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, प्रोटॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो साइज, तो न्यूक्लियस की डिक्रीज। पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साइज हाँ डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ कंपनसेट हो जाता है साइज, यहाँ पे कंपनसेट हो जाता है साइज। कोई डाउट किसी को, तो इसलिए 4D और 5D सीरीज का साइज सेम है। जैसे इसमें पूछते हैं क्वेश्चन, स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम
साइज के ऑर्डर में अरेंज करो उसको, इन तीनों को, स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम। साइज में अरेंज करो उसको। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर सब्जेक्टिव में आया तो हम क्या कहते हैं 4F के शील्डिंग का मेन रीजन लिखेंगे। दोनों, हाँ दोनों रीजन है, 2 पॉइंट्स हैं। 4F का पूरा शील्डिंग इफेक्ट जरूर लिखना। ओके सर। ऐसा ना, बुक से कभी भी अर्नव पड़ेगा ना, कोई भी बुक पड़ेगा तो 99% बुक्स में वही रीजन लिखा होगा, प्रोटॉन्स वाला रीजन लिखा ही नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन्स वाला भी रीजन है। आप Yes. बताएंगे आंसर इसका, स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम। स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम, क्या आंसर आएगा? उज्जवल आंसर बोल सबसे ज्यादा। सर लैंथेनम का। हाँ, लैंथेनम का साइज सबसे बड़ा होगा, और उसके बाद टीरियम का, फिर स्कैंडियम का। इसका साइज सेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर उसमें 32 प्रोटॉन्स का डिफरेंस नहीं आया, उसमें 18 प्रोटॉन्स का डिफरेंस है। यहाँ से आ गए तो 18 का डिफरेंस है, यहाँ से आ गए तो भी 18 का डिफरेंस है, इसीलिए ध्यान रखना इस चीज का। ये वाला केस पूछ सकते हैं, ये वाली चीजें कम बताते हैं, बुक्स में भी कम लिखी हुई है। तो स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम, इसको भूलना नहीं है। सही ना, स्कैंडियम, टीरियम, लैंथेनम। और किस किसने आंसर निकाल लिया था इसका? और किसी ने निकाला था आंसर इसका? एक बार जल्दी से हैंड रेज करना जिसका सही आंसर। कनिष्क का सही है, निवृत्ति का सही है, नवीन का सही है, 3 बच्चों ने और निकाला आंसर। वेदांत का सही है, 4। चलो ये ट्राई करना, निकल जाए तुमसे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट नोट करना है अब। तो ये अब डी ब्लॉक में बता दिया मैंने, ये किसमें बताया? डी ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में मैं ऑलरेडी बता दूंगा तुम्हें, याद है कि नहीं एफ ब्लॉक में? अच्छा, 4F का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट पूरा है ना, इसको हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो जैसे बोलेगा जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जिरकोनियम एंड हैफ्नियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई, तो क्या रीजन आएगा इसका? लेंथेनॉइड So कॉन्ट्रैक्शन। lengthened contraction. नायोबियम एंड Lengthened. टेंटेलम, हाँ ये 4F का जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, इसी को बोलते हैं। नायोबियम एंड टेंटेलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वाई बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। Lengthened समझे कि नहीं? contraction. हाँ, सिमिलर प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन कोई भी आता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे क्वेश्चन मैं करवाता भी हूँ, जैसे ZrO2 और HFO2, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ZrO2 HFO2, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? सर जेडा। हाँ बोलो, या सेम होगी? छवि क्या कह रहे हो? Same नहीं क्लियर होगी। हुआ? सेम होगी। चलो छवि का सर आंसर सेम है, और कोई बच्चा? वेदांत आंसर बोले एक बार। वेदांत, कनेश, कोई भी एक आंसर बोलो। शायद HFO2 सर HFO2 की। HFO2 की, HFO2 ध्यान रखना। HFO2 आंसर आएगा। रीजन बहुत सिंपल सा है, दोनों का साइज सेम है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है, मास तो HF का ही ज्यादा है ना, ग्रुप में जाएंगे तो मास तो बढ़ेगा ही, तो डेंसिटी HFO2 की ज्यादा है। डेंसिटी HFO2 की ज्यादा है। छवि क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना छवि? चलो एक बार रिजॉइन कर लेंगे जल्दी से।